ॐ नमः शिवाय। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना, ये कैसे किसी और की होकर रहेगी? हार को मार कर जीतेंगे फिर से। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना। गांव के देवी देवता के हम प्रणाम करत हिए, पूर्वजिन के प्रणाम करत हिए, बड़ बुजुर्ग के प्रणाम करत हिए, और हमार जोड़ा समोड़ा जे बड़ा सबके जोहार। हमार तरफ से छोटकन के बहुत बहुत आशीर्वाद। हमार मन में बहुत दिन से, बहुत बरस से एगो सपना रहे। सपना ई रहे कि अपन गांव के ऊपर, अपन जन्मभूमि के ऊपर एगो किताब लिखूं। किताब लिख ली। किताब लिखे के बाद जब हमार मन में एगो विचार अइलक कि किताब पढ़े के समय केकरा भी बा, समय के अभाव तो सबके पास बा। एक बाद फिर हम विचार कैली कि एकरा ऊपर थोड़ा सिनेमा तरह से कुछ बना दे हूँ, वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री जरा अंग्रेजी में कहल जाला। एकरा पर हम काम करेला शुरू कैली। पिछला साल फागुन महीना में, मैंने 2020 फागुन महीना में घरे गई रही। उस समय जब गांव में जहाँ तहाँ एक शूटिंगो हम कैली। शूटिंग करे के बाद जब डाल्टनगंज के कुछ एक तो स्टूडियो ही काम में लागल रहे, कोरोना के कारण वो काम ठप हो गई। एक बाद हम कलकत्ता में वीडियो फोटो सब मंगा करके ओकरा पर काम करे लगली। अभी किताबों तैयार बा और वृत्तचित्रों तैयार बा। मेहनत लागल लेकिन तैयार बा। और ये किताब और वृत्तचित्र मैंने सिनेमा के नाम बा मेराल मेरा गांव। किताबों के नाम यही बा, सिनेमा यानी कि वृत्तचित्र जे बा डॉक्यूमेंट्री ओकरो नाम ही बा। शुरुआत हम कैले रहे जहाँ से विचार ई रहे कि गांव के प्रत्येक टोला मोहल्ला के ऊपर में, जाति के ऊपर में अलग अलग कुर्सीनामा ले करके लिखूं और वो टोला मोहल्ला और जाति के पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति के ऊपर में लिखूं। लेकिन फिर देख ली ये तो महाभारत हो जाए। अभी महाभारत देखे के केकरा समय बा, पढ़े के केकरा समय बा। तो फिर हम थोड़ा सा काट छाँट करके गांव के मुख्य बिंदु, जैसे गांव बा, गांव के बारे में, सार्वजनिक गांव के बारे में लिख ली, शिक्षा के बारे में लिख ली, आर्थिक स्थिति के बारे में लिख ली, सामाजिक संगठन के बारे में लिख ली है, कला संस्कृति के बारे में लिख ली, गांव के, हमारे गांव के जो पड़ोसी गांव बारे ओकरा बारे में हम लिख ली है, गांव के विशेष बात बा ओकरा बारे में लिख ली। और जब लिखत रही तो हमारे जो संगी साथी बारे बचपन के हुनकर बारे में हम लिख ली। फिर जहाँ हमार जन्म हुई रहे गांव के जे जगह में बांडी टीला ओकरा बारे में लिख ली। इस तरह से 9 गो टोटल जे बा सेगमेंट बा, विषय बा, बिंदु बा, जेकरा ऊपर ये किताब लिखल गई बा। और सिनेमा यानी कि डॉक्यूमेंट्रियो यही विषय के पकड़ के बनावल गई बा। अब सिनेमा बनावे वाला, किताब लिखे वाला आदमी थोड़े कही कि खूब बढ़िया बनल बा, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहब कि ये आभासी जगत में हमार गांव जो बा अमर हो गई। एक ठो गांव रहे मेराल गांव मिट सकला, लेकिन मेराल गांव कैसन रहे, कहाँ रहे, आदमी कैसन रहन, हजारों बरस तक एकरा बारे में लेकिन बाद वाला पीढ़ी सब जाने पड़ी हैं। अपना के खूब धन्य महसूस करत हिए। अब कैसन बनल बा एकर विचार देख करके जरूर बताई हमरा कि हमार किताब कैसन लागल, हमार सिनेमा यानी वृत्तचित्र जे गांव के ऊपर में बनल बा कैसन लागल बा। इहो हम बतावे के चाहत हिए कि एकरा में टोटल 9 गो सेगमेंट, मतलब 9 भाग में जे बा पूरा गांव या सिनेमा बा। मतलब शुरुआत अगर करब मेराल ओकरा ऊपर लिख रही है, एक बाद दूसरा में चल जाए तो फिर जो बा गाँव के शिक्षा के ऊपर में बा, एक बाद जो बा गाँव के कला संस्कृति बा, एक बाद गांव के सामाजिक संरचना बा, एक बाद जे बा गांव के पड़ोसी गांव बा, गांव के विशेषता बा, हमार संगी साथी बाड़ी टीला,
एक बाद खटहवा आम, इस तरह से करके 9 गो टोटल सेगमेंट बा, 9 गो भाग बा। एक एक करके देखब, एक एक ठो के समय 10 से 15 मिनट बा, देखे में बढ़िया लगी। देख करके जरूर बताए कैसन लागल। रउआ सबके आशीर्वाद से अगर मिली, प्रेरणा मिली, तो ओकरा से फिर हम कलम उठाई, नया तरीका से गांव के ऊपर में कुछ जरूर लिखब, लिख करके फिर हम सबके सामने आई नया कोई विषय लेकर के। तो यही अपना आप सबके आशीर्वाद, शुभकामना के इंतज़ार रही हमार, जरूर देव। एक बाद अगला कोई नया विषय लेकर के हम फिर से उपस्थित हों। तब तक हमरा छुट्टी दी है। प्रणाम। मेरा मेराल वृत्त चित्र की अंतिम कड़ी है मेराल के पड़ोसी गांव। इसे मैं अंतिम तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल मैं इसे अंतिम ही मान रहा हूं, क्योंकि जो कुर्सीनामा मेरे हाथ आया है उस पर अभी काम करना बाकी है। जब वो काम पूरा होगा तब मैं इस वृत्त चित्र में नया प्रसंग जोड़ूंगा। लेकिन अभी तक मेराल के पड़ोसी गांव इस वृत्त चित्र की अंतिम कड़ी समझी जाए। वैसे मेराल गांव की भौगोलिक स्थिति के प्रसंग में इसकी चौहद्दी एवं पड़ोस के गांव का जिक्र कर चुका हूं, पर सच कहें तो इतने से जी नहीं माना और थोड़ा विस्तार की इच्छा बलवती हो गई। अपने गांव मेराल के पूर्वी सीमा यानी दुसियानी और महुराम या महुआम पार करने के तुरंत बाद सिक्की कला गांव है, जो अमानत नदी के किनारे बसा है। यह गांव भी चेरो प्रधान है। मेराल और सिक्की में चेरो जाति का 2 अलग अलग समय में आना हुआ था। संख्या के लिहाज से मेराल में इस जाति वाले ज्यादा हैं। इससे अनुमान तो यही लगाया जा सकता है, शायद मेराल में चेरो जाति के आगमन के उपरांत सिक्की में चेरो जाति का दूसरा समूह आया हो। वैसे मेराल की तुलना में सिक्की की जमीन कम उपजाऊ है। मेरे दादाजी का ससुराल सिक्की कला में था। इनके ससुर का नाम स्वर्गीय शिवमंगल सिंह था। इस वंश के श्री कृष्ण सिंह हैं, जो अपनी दादी भागमती देवी के एकमात्र भाई के इकलौते पुत्र हैं। सिक्की गांव के साथ मेराल का रिश्ता सौहार्दपूर्ण रहा है। यह मेराल पर 4 कारणों से भारी पड़ता है। प्रथम, मेराल में तब कक्षा 5 पास करने के बाद 6वीं 7वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए यही के माध्यमिक स्कूल में जाना पड़ता था। दूसरा, अपना गांव मेराल भी तब सिक्की ग्राम पंचायत का हिस्सा हुआ करता था। अब तो मेराल पंचायत है। तीसरा, अपने गांव का पोस्ट ऑफिस आज भी सिक्की कला है। चौथा, उप स्वास्थ्य केंद्र भी सिक्की में ही है। और हाँ, उन दिनों जब आज की तरह नदी पर पुल न थे, तब सिक्की के पास अमानत में एकमात्र नाव चलती थी और मेराल वालों को भी उसी पर भरोसा करना पड़ता था। जो भी हो, पर सिक्की वाले इन सारी विशेषताओं पर इतराते न थे और मेराल वाले भी खुश ही रहते थे। दोनों गांवों के बीच खुलकर वैवाहिक संबंध होते थे। अब क्या होता है पता नहीं, पर उस दौर में इन 2 गांवों में ब्याही नारी शक्ति ससुराल से झगड़ने के बाद मैके पहुंच जाती थी, सर पर मोटरी गिठरी लिए।
सिक्की नदी पार करने पर खनवा गांव और उसके पश्चिम मेराल के दक्षिण जोड़ गांव है। खनवा में भी चेरो है और जोड़ में भी, पर इसकी इन दोनों गांवों में संख्या नगण्य है। जोड़ गांव ब्राह्मण प्रधान है। इस गांव को पार कर मैं रोज कॉलेज जाता था। तब मैं बीए इतिहास स्नातक का छात्र था। इस गांव में मेरी सासू जी का ममहर है। कामता सिंह जोड़ वाले मेरी धर्म पत्नी के ममेरे भाई हैं। इस गांव में एक पुराना शिवालय है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह मेला एक समय पूरे चेरवान के मेल जोल का माध्यम था। अब ऐसा ना रहा। 1968 के महाशिवरात्रि मेले के समय की घटना थी यह। एक शहरी बाबू मेले में एक स्थानीय युवती से छेड़खानी करने लगे। तत्क्षण उन्हें ग्रामीण जनता के आक्रोश का शिकार बनना पड़ा। वह आगे आगे और जनता उनके पीछे। अंततः वह अमानत नदी की धारा में अटक गए और चारों ओर से उन पर प्रहार होने लगा। उनके सर से रक्त झरने लगा। डाल्टनगंज सदर थाने से पुलिस आकर उन्हें ले गई। जब यह सब चल रहा था तब मेले में भगदड़ सी मच गई। मैं अपने अभिभावकों के साथ टीले पर चढ़कर पूरा नजारा देखता रहा। अगले वर्ष भी मैं मेले में गया, पर शहरी बाबू लोग नहीं दिखे। अंतिम बार मैं इस मेले में 1984 में गया था। चेतमा वाले निर्मल सिंह से प्रथम और आखिरी बार यही मुलाकात हुई थी। अपनी तैयारी के बारे में मैं उन्हें बताया था। वे काफी जोशीले लगे थे। बाद में जो हुआ वह दुखद प्रसंग है। जोड़ गांव और ब्राह्मण सिंगरा के बीच एक विस्तृत भूभाग पर कोई आबादी न थी। इस भूभाग पर ब्राह्मण सिंगरा वालों का कब्जा था। ब्राह्मण सिंगरा के उत्तरी हिस्से यानी मेराल अमानत नदी के उस पार पश्चिम दिशा में राजपूत सिंगरा था। ये गांव मूलतः ब्राह्मण और राजपूत प्रधान थे, जैसा नाम से विदित है। पर ये असल में सिक्की कला और सिक्की खुद की तर्ज पर ही सिंगरा कला एवं सिंगरा खुर्द थे। राजपूत सिंगरा के प्राचीनतम शिवालय से मेराल ग्राम वासियों का एक प्रगाढ़ संबंध रहा है। महाशिवरात्रि की सुबह वहां पूजा और मेला घूमना अब भी याद है। दोपहर भोजनोपरांत जोड़ मेला जाता था। इसका जिक्र कर चुका हूं। ब्राह्मण सिंगरा से अपना विशेष रिश्ता न था, पर डाल्टनगंज आते जाते इस गांव के लड़कों से दोस्ती थी। फिर चेड़ा बार ममहर जाने का भी यही रास्ता था। इन दोनों गांवों के साथ संपर्क दो एक घटना को छोड़कर अच्छा था। राजपूत सिंगरा के पास डाल्टनगंज गढ़वा रोड पार करने के बाद मेराल के पश्चिमोत्तर कजरी गांव था। कजरी गांव वाले केदार सिंह अपने घोड़े की पीठ पर चढ़ मेराल के कोयरी टोला में
अक्सर आते थे। महतो समुदाय उनकी जमीन पर गर्मी के मौसम में सब्जी लगाता था। लेन देन का मामला भी उनके बीच चलता था। हनुमान जयंती के अवसर पर मेराल में आयोजित अखंड कीर्तन में भी वे शामिल होते थे। उनके बड़े भाई कामता सिंह ब्राह्मण विद्यालय में शिक्षक थे। उनसे भी मेरा गुरु शिष्य वाला रिश्ता था। कजरी गांव के बगल में, यानी इसके पूरब और मेराल झरिनीमिया के उत्तर में बटसारा राजपूत प्रधान ग्राम है। इस गांव से अपना अच्छा नाता है। बचपन में इसके पास से होकर गुजरने वाली डाल्टनगंज पाटन रोड से लूट पाट और चीख पुकार की आवाज शाम ढलते ही सुनने को मिलती थी। डाल्टनगंज से वापसी के समय छोटे छोटे कारोबारियों पर स्थानीय आपराधिक तत्व सितम ढाते थे। एक बार श्री बैद्यनाथ सिंह बड़का पहुना शाम में जब पाटन मोड़ बस से उतरकर ललकी माटी वाले घर पांव पैदल आ रहे थे, तब 3-4 चोर उनके पीछे पड़ गए। पर वे दौड़कर नदी पार कर गए थे और हाँफते हुए घर पहुंचकर आप बीती बता रहे थे। बटसारा के पूर्वी ओर सखुआ और गोलना थे, जो ब्राह्मण प्रधान थे। उसके पास ही सिक्का गांव था, जहां चेरों और महतों की खासी संख्या थी। खटहवा आम के प्रसंग में सिक्का की चर्चा हो चुकी है। पास के गांव थे सखुआ, पाल्हे और रामप्रीत गुरु जी का गांव नौडीहा। मुझे लगता है अमानत और जिंजोई नदी ही बाधक रही, जिस कारण अन्य जाति वाले यहाँ बसना उचित न समझे हों। बहरहाल इस प्रसंग को यहाँ खत्म करने से पूर्व यह बताता चलूं कि मेराल गांव के चेरों पास के गांव में बड़े बड़े दल में खरगोश के शिकार और पास की नदियों में विशेष मौसम में मछली पकड़ने जाते थे। एकाध बार उन गांव वालों के साथ मारपीट की नौबत आई